हमारे साथ कबीर छिल्लर हैं जो ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आए हैं। कोटा में पढ़ रहे थे, उनके फादर भी आईआईटीएन है। कबीर, पिता के नक्शे कदम पर आगे बढ़े हैं, कब ये टारगेट सेट किया था? ये टारगेट तो कभी सेट नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे साइंसेस की तरफ, मैथ्स की तरफ आता गया। एट्थ में मैंने कुछ नॉट फॉर जेई पर्पसेस, मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था जेई होता क्या है, बट ऐसे ही स्कूल स्टडीज़ का हेल्प करने के लिए, थोड़ा एडवांस चीज़ें पढ़ने के लिए मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। एंड उसके बाद पता चला कि जेई करना है, और इस वहाँ से कोटा का चुनाव कब किया आपने? कोटा 11th मिडिल में मेरे को जैसे वेद भैया का रिजल्ट आया था, AR1 आई थी और मार्क्स बहुत ज़्यादा आए थे, तो मैंने देखा था कि कुछ तो स्पेशल है यहाँ पे एंड आना चाहिए। अच्छा, वेद लाहौटी को बाद आपने तय किया और कोटा आ गए। इसके पहले आपके फादर से कोई चर्चा हुई हो आईआईटी के लिए, या क्या बात आगे हुई? नहीं, हम पढ़ाई के रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ज़्यादा पढ़ाई तो मैं कर लेता हूँ, बाकी बातें दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है, ये सब बातें हैं। कई बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं, आप कितना यूज़ करते थे? क्या कभी पेरेंट्स ने रोका टोका? मैं कोटा में रहता था तो ज़्यादा टोकते तो नहीं थे, बट मैं फ़ोन में थोड़ा रख के रहता, लॉक्स रखता था कि शॉर्ट्स में 2 मिनट ज़्यादा नहीं देख सकता एक बारी में। एंड हर एक ऐप का एक टाइमर था। एंड एक और चीज़, कोई एक और चीज़ भी थी, मेरे को याद नहीं आ रही है। कुछ एक और चीज़ भी एक चीज़ बहुत करता था कि सुबह सुबह उठने के लिए एक स्पेशल टाइमर सेट करता था। उसमें ना 2 क्वेश्चंस होते थे, अ हार्ड लेवल क्वेश्चन विच ही हैज़ टू सॉल्व। तो जब तक वो उसको सॉल्व करता था उसकी नींद खुल जाती थी। नहीं, So बेसिकली वो जो अलार्म था, वो अलार्म तभी बंद होगा जब वो क्वेश्चन आंसर कर लेगा। एंड इट वाज हिज आइडिया ओनली। देखिए, किस तरह का सिस्टम था अलार्म वाला? एक ऐप है, तो उसमें काफ़ी सारे ऐप्स होंगे आई थिंक। उसमें आप अलार्म सब सेट करते हो, आप चूज़ कर सकते हो कि मेरे को उठने पे क्या उठाने के लिए। जैसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन मेरे को पता है कि किस चीज़ की फ़ोटो लेनी होती है, या फिर मैंने जो पिक किया था वो मैथ्स था, तो मैथ्स की कैलकुलेशन होती थी, वो अगर मैं नींदों में हूँ तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, तो मेरे को उठना ही पड़ता था। एंड सबसे टफ डिफ़िकल्टी पे था तो जो उनके फादर हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का कोटा आपको लगा, और अकेला रहता था तो कैसे मैनेज करते थे? तो मतलब एक तो ही के 11वीं में एंड में आया यहाँ पर, और आई थिंक तब तक ऐसा हो गया था कि वी न्यू कि ये कहीं भी रहेगा तो ही विल बी एबल टू सेटल ऑन हिज ओन। बट एक इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए ही रहता है, तो हम लोग विज़िट करते रहते थे। मतलब आई यूज़ टू स्टे वंस, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुक गया 2 महीने में। तो पर कोटा में मतलब बातें हम बहुत सुनते हैं, मतलब बट वी गॉट एक्सीलेंट सपोर्ट फ्रॉम एलन, सीरियसली। मतलब आई एम नॉट सेइंग जस्ट बिकॉज आई एम हेयर। अगर आई हैव सीन अदर प्लेसेस एज वेल, एलन जैसा सपोर्ट सिस्टम मैंने नहीं देखा है। मतलब दे विल एक्चुअली, दे नेवर हैव अ नो ऑन देयर माउथ। बोलेंगे ये काम है, दे विल डू इट। पढ़ाई के लिए जो बात है वो एक तरफ रखते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में आते हैं, पेरेंट्स का थोड़ा प्रेशर रहता है। आपने कभी प्रेशर डाला हो कभी? नहीं, जैसे अभी कबीर बोल रहा था, उसको जेई पता ही नहीं था 8th में क्या होता है, 8th में 9th में। तो हमारा गोल कभी ये नहीं था कि ये एग्ज़ाम करना है या वो एग्ज़ाम करना है। हमारा गोल ये था एक नेचुरल प्रोग्रेशन कैसे जा रहा है, उसको साइंसेज में इंटरेस्ट है तो वो पढ़े पढ़े और पढ़ना है और पढ़े। तो इट वॉज अ नेचुरल प्रोग्रेशन, इट वॉज नेवर फोर्स्ड कि यू हैव टू डू दिस। ये सब ठीक है, वो एमआईटी जाना चाह रहा है। कोशिश रहेगी, मतलब वो नहीं जाना चाह रहा, मैं सही बताऊं, उसको कोई ये नहीं है, बट ही विल डू इट बिकॉज आई फील ही शुड डू इट। बट मेरे को लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आज कल कहाँ जाए, उसकी डेस्टिनी वो खुद तय कर लेगा, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे बाहर रहे, इट डजंट मैटर। कबीर की जो माँ हैं स्कूल टीचर हैं। मैम, बच्चों को पढ़ाती हैं, तो आपका बच्चा टॉपर बना है या 2 लाया है, थोड़ा सा चूक गए थे पहले वो जेई मेन में, तो टॉपर रहे हैं। कैसा रहा आपको, कैसा फील हुआ? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और कबीर का अपना पर्सनल डिसीजन था यहाँ आना, यहाँ आके पढ़ना। एज ही इज़ ऑल्सो सेइंग वी हैव नेवर पुट प्रेशर ऑन हिम, कभी प्रेशर नहीं डाला हमने उस पर। उसको हर एक चीज़ उस पर छोड़ दी, और उसके बाद हमेशा प्रोज एंड कॉन्स इवैल्यूएट करें कि क्या ठीक सही चीज़ें क्या है इसमें और इसमें गलत चीज़ें क्या हैं। और उसके बाद डिसीजन उसका था सर, क्योंकि अगर वो आगे बढ़े तो वो उसकी जिम्मेदारी लेके आगे बढ़े कि मेरा डिसीजन था और मैं जो कर रहा हूँ मैंने सोच समझ के करा है। तो सर कोई प्रेशर नहीं था उस पर।
देखिए साफ तौर पर जो कबीर की माँ है उनका कहना है कि कोई प्रेशर उनके ऊपर नहीं था। मनीष गौतम, ईटीवी भारत, कोटा।